सबका स्वागत है। मिसलेनियस, देखिए स्टूडेंट, मिसलेनियस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आयोटा पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा पावर 25 का की होल पावर 3 का सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। किसका आंसर क्या आएगा? तो देखिए स्टूडेंट, यहां आयोटा पावर 18 को अपन लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 into 4 plus 2 और दिस इज 1 अपॉन आयोटा पावर 25। 1 की पावर तो बनी रहेगा। यहां से आयोटा पावर 4 into 4 को सेपरेट कर दिया और आयोटा स्क्वायर सेपरेट, और अपॉन में जो आयोटा पावर 25 है इसको आयोटा पावर 4 into 6 plus 1 लिख सकते हैं। या स्टूडेंट एक काम करें, अपॉन में इतनी पावर बढ़ा देते हैं कि ये आयोटा 4 का मल्टीपल बन जाए पावर। 25 तो पहले है, 25 के बाद 4 का मल्टीपल 28, तो 28 बनाने के लिए आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई, आयोटा क्यूब से डिवाइड, आयोटा पावर 4 की पावर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, दिस इज आयोटा पावर 28 जिसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 की पावर 7, और आयोटा पावर 4 में इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां आयोटा पावर 4 को 1 पुट करें तो 1 की पावर 4 -1 माइनस आयोटा 1 की पावर 7, तो ये हो गया -1 माइनस आयोटा पावर 3। अब आपको इसके होल क्यूब को ओपन करना है, तो यहां से माइनस साइन कॉमन ले ले। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ये हो गया 1 प्लस आयोटा का क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। 1 का क्यूब 1, दिस इज 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, तो -2 प्लस 2 आयोटा, और माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज 2 minus 2 आयोटा आंसर। सेम इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, Z1 and Z2 are two complex number, then prove that real part of Z1 Z2 equal to real part of Z1 real part of Z2 minus imaginary part of Z1 imaginary part of Z2। तो स्टूडेंट देखिए, अभी let Z1 equal to x1 plus iota y1 and Z2 equal to x2 plus iota y2 are two complex number। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना है? दिस इज x1, दिस इज x2, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना है? दिस इज y1, दिस इज y2। अब मैं अगर Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करता हूं, x1 प्लस आयोटा y1 को x2 प्लस आयोटा y2 से, तो क्या रिजल्ट आता है? x1 x2 आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2, x1 x2 आयोटा x1 y2 आयोटा y1 x2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो देखिए x1 x2 माइनस y1 y2 इन दोनों में आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये Z1 into Z2 का रियल पार्ट है, और सेकंड और थर्ड में आयोटा आ रहा है तो आयोटा कॉमन, x1 y2 प्लस y1 x2। तो ये जो मल्टीप्लाई आया है, इस मल्टीप्लाई में देखिए Z1 और Z2 का रियल पार्ट क्या आ रहा है, तो यहां से देखें रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बिना आयोटा वाला पार्ट वो आ रहा है x1 x2 माइनस y1 y2, और x1 को यहां से क्या लिख सकता हूं मैं? रियल पार्ट ऑफ Z1, x2 को क्या लिख सकता हूं मैं? रियल पार्ट ऑफ Z2, और y1 y2 को क्या लिख सकता हूं मैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये जो फॉर्म आपको गिवन है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा y, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट में टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम आ रहा 1 - 4 आएगा 1 प्लस आएगा, तो ये हो गया 1 प्लस आएगा -2 1 - 4 आएगा 3 - 4 आएगा अपॉन 5 प्लस आएगा 1 प्लस आएगा -2 प्लस 8 आएगा, ब्रैकेट ओपन कर दिया, अपॉन में मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस आएगा -4 आएगा -4 आएगा स्क्वायर 3 - 4 आएगा अपॉन 5 प्लस आएगा, तो ये हो गया आपके -1 प्लस 9 आएगा अपॉन में अगर आएगा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 - 4 आएगा अपॉन 5 प्लस आएगा -1 प्लस 9 आएगा अपॉन में हो गया स्टूडेंट 5 - 3 आएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो देखिए -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 प्लस 4 आएगा 9 आएगा को 3 से 27 आएगा -36 आएगा स्क्वायर 5 को 5 से 25 प्लस 5 आएगा 3 से करो -15 आएगा -3 आएगा स्क्वायर, आएगा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें तो ये 31 आएगा -36 -1 25 -10 आएगा 3 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 36 में से 3 माइनस दिस इज 31 प्लस तो यहां इसको सिंपलीफाई करने पे देखिए क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस किया, प्लस का 36 माइनस 3 तो 33 प्लस 31 आएगा अपॉन इस पे माइनस माइनस प्लस 3 तो 28 माइनस 10 आएगा। अब इसको वापस डिवाइड फॉर्म में है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दे, 28 प्लस 10 आएगा से मल्टीप्लाई एंड 28 प्लस 10 आएगा से डिवाइड, तो देखिए यहां पे इसको मल्टीप्लाई करें अपॉन में क्या हो गया a प्लस b एंड a माइनस b, और ये हो गया फिर 33 28 प्लस 10 आएगा 31 आएगा 28 प्लस 10 आएगा, तो यहां पे अपन 28 को 33 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा आपके 924 प्लस 330 आएगा प्लस 28 से इंटू करने पे 868 आएगा प्लस 310 आएगा स्क्वायर अपॉन a प्लस b a माइनस b 28 का स्क्वायर माइनस 10 आएगा का स्क्वायर 924 आयटा वाले टर्म को ऐड करके लिखें तो ये आ रहा 8 9 1198 आयटा, और यह आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें 310, और इसी तरह से 28 का स्क्वायर करने पे यह रहा 784, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगेंगे तो माइनस माइनस क्या आ रहा है प्लस 100। तो स्टूडेंट देखिए 924 में से 310 माइनस किया 416 प्लस 1198 आएगा और अपॉन 884, ऊपर से 2 कॉमन लिए तो आगे 307 प्लस 599 आएगा अपॉन 884, और इसको 2 से कैंसिल करें तो 442, तो 307 प्लस 599 आयोटा अपॉन 442
2 को सेपरेट कर दिया, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 वीडियो नंबर 3 में कंप्लीट कर चुके हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये डिवाइड फॉर्म में गिवन है, तो पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे। अपॉन में होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। अभी तो क्या होल स्क्वायर ओपन किया लो। अब अपॉन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको रेशनलाइज कर दो, 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 4 आयोटा, 7 से मल्टीप्लाई 21 आयोटा, 28 आयोटा स्क्वायर अपॉन a प्लस b a माइनस b 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करने पे दिस इज -28, -28 प्लस 3 -25 आयोटा और अपॉन में 25 कॉमन एंड कैंसिल, तो दिस इज -1 प्लस आयोटा। और इसकी पोलर फॉर्म अपन पहले फाइंड कर चुके हैं -1 प्लस आयोटा की वीडियो नंबर 2 के अंदर। 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड फॉर्म में गिवन है, रेशनलाइज कर दीजिए। 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा, तो 1 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड 1 प्लस 2 आयोटा से डिवाइड, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करें 1 प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा एंड 6 आयोटा स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऊपर सिंपलीफाई करने पे आ रहा -5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 5, तो -1 प्लस आयोटा। सेम क्वेश्चन हो गया और इसकी भी पोलर फॉर्म पहले फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है जो वीडियो नंबर 3 के अंदर कंप्लीट कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आपको z1 की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस आयोटा और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 का मॉडुलस। देखिए स्टूडेंट यहां अगर z1 z2 की वैल्यू पुट करें 2 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा प्लस 1, 2 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा प्लस 1, तो ये क्या हो गया आयोटा कैंसिल, दिस इज 4, 4 को 4 नहीं लिखेंगे, 4 प्लस आयोटा 0 लिखेंगे, -1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस आयोटा तो ये 2 माइनस 2 आयोटा, न्यूमरेटर सेपरेट डिनोमिनेटर सेपरेट। मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है z1 अपॉन z2 का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। तो अपन ने न्यूमरेटर को अलग कर दिया, डिनोमिनेटर को अलग कर दिया। मॉडुलस क्या होता है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज √16, दिस इज √8 और आंसर इज √2। इन सेकंड क्वेश्चन 15 11 से 14 कंप्लीट कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो टेकिंग एलसीएम, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 1 प्लस 2 आयोटा -1, 1 माइनस 2 आयोटा -1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 4 आयोटा अपॉन 2, दिस इज 2 आयोटा, 0 प्लस 2 आयोटा। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट इज 2। 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको गिवन है x प्लस आयोटा का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा v के बराबर है और ये रिजल्ट प्रूव करना है।
देखिए इसका क्यूब ओपन करें, a क्यूब 3a² b 3ab² प्लस b क्यूब, ये हो गया 3x² हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करें -1 तो -3xy², यहां आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन, नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। यहां से मैंने x कॉमन लिया तो यह x² - 3y² हो गया, तो x² - 3y² इक्वल टू क्या हो गया? u/x। y कॉमन और y को उधर भेज दिया, v/y। इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पे देखिए क्या हो गया? u/x v/y, और इसका LHS पार्ट x² - 3y² एंड 3x² - y², तो ये हो गया आपके 4x² - 4y² और 4 कॉमन x² - y², हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, बीटा का मॉडुलस 1 दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए थर्ड वीडियो के अंदर पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कॉन्जुगेट की, मॉडुलस z² z बार होता है। अगर आपको बीटा का मॉडुलस 1 दे रखा है तो बीटा स्क्वायर भी 1 होगा, इसका मतलब यहां से बीटा बार की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में अपन इस 1 की जगह यहां से क्या लिख सकते हैं? बीटा बार। नेक्स्ट z1/z2 का मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 होता है, तो बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा का मॉडुलस, सेपरेट कर दिया। न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ रहा है? बीटा कॉमन आ रहा है, तो बीटा बार माइनस अल्फा बार। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है z1 into z2 का मॉडुलस ऑफ z1 into मॉडुलस ऑफ z2 होता है, तो इस प्रॉपर्टी से डिनोमिनेटर में बीटा को सेपरेट कर सकते हैं और बीटा माइनस अल्फा बार को सेपरेट कर सकते हैं। बीटा बार का मॉडुलस कितना है? 1। बीटा का मॉडुलस 1 पुट कर दो तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 into बीटा बार माइनस अल्फा बार। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट, z1 माइनस z2 के होल का कॉन्जुगेट, तो यहां से इसको बीटा माइनस अल्फा के होल का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो कटकटा के आंसर क्या आ जाएगा? 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपको एक रिजल्ट दे रखा है 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस की पावर x 2 की पावर x के इक्वल है। मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, पावर x 2 की पावर x, तो ये √2 की पावर x हो गया। और यहाँ जो 2 आ रहा है, इस 2 को भी अपन √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि दोनों और बेस क्या हो गया? सेम हो गया, और बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वल कर दीजिए। तो यहां से 2x - x = 0, तो x = तो इसका सॉल्यूशन क्या फाइंड हुआ? 0। और आपसे पूछा है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एक भी नहीं, नील, 0। थैंक यू।